डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1 नवंबर 2024 के करंट अफेयर पर। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। केंद्रीय गृह मंत्री दक्ष पदक 2024 463 कर्मियों को प्रदान किया गया। फरवरी 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, CAPF और CPO के 463 कर्मियों को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार विशेष ऑपरेशन, जांच, खुफिया जानकारी और फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता को सम्मानित करता है, जिसका उद्देश्य उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखना है। इस पदक की घोषणा प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर की जाती है। NTPC ने CO2 स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। NTPC ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए एक स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है, जिसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन संयंत्रों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। एक पायलट प्लांट एक निश्चित विस्तर रिएक्टर में CO2 और हाइड्रोजन का उपयोग करके 99% से अधिक शुद्धता के साथ मेथनॉल का उत्पादन करता है। यह पहल NTPC की कार्बन उत्सर्जन की कमी लाने में प्रतिबद्धता के अनुरूप की गई है। BSNL ने 50,000 स्वदेशी 4G साइटों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाई है। BSNL ने 50,000 से अधिक स्वदेशी 4G साइटें स्थापित की हैं, जिनमें से 41,000 से अधिक चालू हैं, जो भारत के सुदूर क्षेत्रों को जोड़ रही हैं। TCS, तेजस नेटवर्क्स और C-DOT जैसी भारतीय कंपनियों के साथ सहयोग करते हुए BSNL का 4G रोल आउट दूरसंचार प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को उजागर करता है। पिछले 3 महीनों में लगभग 25,000 साइटें जोड़ने के साथ BSNL का लक्ष्य 1 लाख 4G साइटों को जोड़ने का है। विश्व की सबसे बड़ी सौर फ्लोटिंग परियोजना मध्य प्रदेश में पूर्ण क्षमता पर पहुंची है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर सौर फ्लोटिंग परियोजना ने पूरी क्षमता से विकसित उत्पादन किया है, बिजली उत्पादन किया शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस परियोजना को अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना बताया। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परियोजना भारत के 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य के अनुरूप है। यह परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में है। दीपोत्सव 2024 के दौरान अयोध्या ने बनाए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करके इतिहास रच दिया है। सरयू नदी के तट पर 25 लाख से अधिक दिए जलाना और सबसे बड़ा सामूहिक दीपोत्सव आयोजित करना यह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। रिकॉर्ड 2,51,02,585 दियों से घाटों को रोशन किया गया, जिससे तेल के दियों की दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी बनी। उत्सव में लेजर शो, ध्वनि एवं प्रकाश, रामलीला प्रस्तुति और ड्रोन शो शामिल थे। यह अयोध्या जो है भगवान श्री राम की नगरी के लिए प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध श्री राम मंदिर अयोध्या में है। हिमाचल प्रदेश का दुर्गेश अरण्यन चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बनखंडी स्थित दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान IGBC प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बनने की ओर अग्रसर है, जो पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। पहले चरण के लिए 230 करोड़ रुपए के बजट वाली यह परियोजना 25 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इस चिड़ियाघर में 34 बाड़े होंगे, जिनमें 73 पशु प्रजातियां अलग अलग प्रकार की जो है वो संरक्षित की जाएंगी। सऊदी अरब के रियाद में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद स्थित भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद ODPOP वॉल का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंचों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर भारतीय जिलों को मेड इन इंडिया हब में बदलना है। अंतर्राष्ट्रीय खुदरा श्रृंखलाओं के साथ साझेदारी के माध्यम से ODPO पहल का उद्देश्य भारतीय कारीगरों और उद्यमियों के लिए स्थायी आजीविका उत्पन्न करना है, जिससे वे वैश्विक स्तर पर भी अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकें और भारत की प्रगति में सहायक हो सकें। पूर्वी तट पर तूफान कोंगरे आने से ताइवान में बंद की स्थिति है। ताइवान में 30 वर्षों में सबसे बड़ा तूफान टाइफून कोंगरे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी तट पर पहुंचा है, जिससे भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ लगभग पूरा द्वीप प्रभावित हुआ है। यह तूफान जो शुरू में एक सुपर तूफान था, थोड़ा कमजोर हो गया, श्रेणी 4 के समकक्ष एक शक्तिशाली तूफान बना रहा, जिससे ताइवान में गंभीर खतरा पैदा हो गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। हमारी आगामी वीडियो की सीरीज प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।